everyone, I am Krishna back with the new lecture on 11th physics. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूजफुल टॉपिक है एंड उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, अब क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, इन सब बातों को आप समझते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसमें दो तीन टर्म्स को ध्यान रखना है. जो जो बातें समझनी है मैं वो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, उसको ध्यान रखना है, उसको कहीं ना कहीं मैं वो रिलेट कराऊंगा. द फर्स्ट वर्ड इज डायमेंशन, फिर आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन, और तब जाकर कंप्लीटली समझेंगे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, तो ध्यान रखना है इन तीनों टर्म्स का बारी बारी से हम लोग समझने जा रहे हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं. जैसे हम लोग बात करते हैं स्पीड का. स्पीड क्या होता है? तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. Speed is distance upon time. तो फिर से ये वही बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज छिपे हुए हैं यहाँ पे, एंड स्पीड जो है इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से एक यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी लिखा हुआ है. तो इसी स्पीड को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. स्पीड इसे मैंने बिग ब्रैकेट में लिखा, और यहां पे डिस्टेंस यानी एक तरह का लेंथ है, तो L, चूंकि टाइम से डिवाइड हो रहा है तो अपॉन T होना चाहिए था, तो उसी T को मैं T इनवर्स लिख रहा हूं. देखो ये बात सबको पता होगा, जैसे अगर लिखा हुआ है 1/x टू द पावर m, तो इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर माइनस m, या फिर x टू द पावर m लिखा है तो इट कैन बी रिटन एज 1/x टू द पावर माइनस m. तो बस सेम मेथड से मैंने टाइम जो यहाँ डिवाइड में था उसे मैंने t इनवर्स लिखा है. तो सबसे पहला बात समझना है कि आखिर यहां पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है ये इस बॉक्स के अंदर. तो इसी चीज को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे. तो फिर यहां पे डायमेंशन क्या है? पहले डायमेंशन वर्ड समझ में आएगा, तब हमें समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. तो डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. यानी उस डिराइव्ड क्वांटिटी के वैल्यू में कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज छिपा है. तो जब किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी मेथड को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. यानी डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है? एक्सप्रेसिंग अ derived physical quantity in terms of fundamental physical quantities. Is called dimensional analysis. इसी चीज को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं. ओके, यानी जब किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो दिस मेथड या दिस होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस. अब यहां पे डायमेंशन का क्या मतलब है, फिर समझेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और तब जाके समझ में आएगा डायमेंशनल इक्वेशन का क्या मतलब है. तो जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया स्पीड, और स्पीड को एक्सप्रेस किया मैंने इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम.
तो यहां पे देख रहे होंगे कि लेंथ का पावर 1, ये लेंथ का पावर 1 इन्वॉल्व हो रहा है एंड टाइम का पावर -1 इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो पावर, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो आपको पावर दिख रहा है, इन्हीं पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है। यानी डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द पावर्स रेज्ड ऑन द गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। कहने का मतलब डायमेंशन सिंपली क्या है, तो वो बस पावर है। यानी डायमेंशंस का मतलब हो गया पावर्स। ये पावर किस पे रेज्ड है, तो पावर्स विच आर रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, तो यहां तक आपको डायमेंशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, उसको समझते हैं। तो एक बार फिर से मैं स्पीड को के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख रहा हूं यहां पे। अच्छा, तो अभी जस्ट मैंने जब स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था तो वहां पे मास इन्वॉल्व नहीं था, अब मैं यहां मास भी लिख दिया हूं। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से पावर एंड एक्सपोनेंट का ये सब बेसिक बात है कि इफ एनी नंबर इज रेज्ड टू द पावर 0, का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। यानी m टू द पावर 0 का मतलब यहां पे 1 है। यानी दिस शोज कि स्पीड जो है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी स्पीड हैज गॉट मतलब द डायमेंशंस ऑफ मास इन स्पीड विल बी 0। यानी डायमेंशन वर्ड को समझना कि डायमेंशन क्या है, तो ये पावर जो यहां पे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे रेज्ड है, उन्हीं पावर्स को मैं डायमेंशंस कह रहा हूं। तो मास हैज गॉट 0 डायमेंशंस इन स्पीड, लेंथ हैज गॉट 1 डायमेंशन इन स्पीड एंड टाइम हैज गॉट -1 डायमेंशन इन स्पीड। वैसे ही और भी, जैसे यहां पे 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिख रहे हैं, इसके अलावा 4 और बचते हैं। मैं चाहूं तो उन चारों को भी यहां पे लिख सकता हूं, बट डायमेंशंस किसका प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ लेंथ का एंड टाइम का। यानी स्पीड जो है वो सिर्फ लेंथ एंड टाइम पे ही डिपेंड करता है, इसलिए लेंथ और टाइम पे कुछ पावर्स दिखेगा आपको एंड बाकी जितने भी मैं क्वांटिटीज लिख दूंगा उन सब पे पावर 0 आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशन। अब जो ये यहां पे लिखा हुआ है, ये पूरा चीज m टू द पावर 0 LT इनवर्स, तो इसी को कहा जाएगा कि ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय एक मैंडेटरी बात है जो आप यहां पे नोटिस कर रहे होगे कि जब जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, आई एम यूजिंग अ बिग ब्रैकेट हियर। यानी फॉर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला यू हैव टू यूज अ बिग ब्रैकेट। दूसरा एक कंपलसरी बात है कि जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट नंबर्स, इन सब चीजों का यूज नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट नंबर का मैं क्या बात कर रहा हूं, इसको अभी एक और एग्जांपल में शो करूंगा। अच्छा, पहले आप समझते हैं। तो यानी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आरएचएस में जो भी बातें लिखी हैं, ये इट विल बी कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। यानी दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और जब मैं इस पूरे इक्वेशन का बात करूंगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि यहां एलएचएस भी है, एक आरएचएस भी है और उनके बीच में इक्वालिटी भी है। यानी जब इस तरह से फॉर्म में लिखा है तो इस पूरे चीज को, यानी यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे चीज को मैं क्या कहूंगा कि इट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। यानी ये क्या है, तो डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, यानी यहां पे हम लोगों ने 3 चीज समझा, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन का मतलब सिंपली जो पावर रेज्ड है। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब कि जब मैं किसी डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह इस फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितने डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो इट विल बी कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड डायमेंशनल इक्वेशन, यानी इस पूरे इक्वेशन को मैं डायमेंशनल इक्वेशन कह रहा हूं। ओके, तो यहां तक ये तीनों का बात था, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे वी कैन डिराइव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो नाउ लेट अस सी कि कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपको उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी बेसिक फॉर्मूलाज पता है तभी आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पता है, यू कैन नॉट डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लेट्स सी कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे देखो, बेसिक्स तो बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा एक हार्ड एग्जांपल उठाता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक्स का भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं वी आर गोइंग टू डिराइव, जैसे मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। यहां पे आप लोगों को पता होगा m1 क्या है, तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो यहां पे अच्छा, आई वाज गोइंग टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g, लेकिन फिर g का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको पहले से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो लेट्स सी, इस एग्जांपल को थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं फोर्स का ही डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग जैसा जानते होंगे, फोर्स होती है मम्मी, यानी मम्मी का थप्पड़। अब कैसे, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए बोले तो माँ, माँ बोले तो मम्मी, एंड मम्मी बोले तो ये फोर्स थप्पड़। ओके, अब यहां से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेट्स सी। अच्छा, अगेन एक यहां पे बात है कि अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना है तो फर्स्ट यू नीड टू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। यानी फिर से अब इस एग्जांपल को भी स्किप कर रहा हूं मैं, एक दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये होता है चेंज इन स्पीड बाय टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं देन यू विल कॉल इट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर आप उसी को स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यू विल कॉल इट चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो लेट्स से कि ये एक्सेलरेशन क्या है, तो चेंज इन स्पीड बाय टाइम। यानी एक बात को समझना होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट चेंज इन स्पीड, तो वो खुद में एक तरह का स्पीड है। कहने का मतलब, जैसे लेट्स से कि मेरा अगर मैं बाइक राइड कर रहा हूं, बाइक से ट्रैवल कर रहा हूं, तो लेट्स से कि स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स द स्पीड रेज टू 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड था, एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकेम 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड जब मैं निकालूंगा, व्हाट विल आई हैव टू डू, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो रिजल्ट विल बी 15 एंड यूनिट मीटर पर सेकेंड। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा था कि चेंज इन स्पीड भी खुद में एक स्पीड है। यानी अगर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसा हम लोग अभी कुछ देर पहले देख रखे थे कि अगर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT इनवर्स है, L टू द पावर 1 T टू द पावर -1, तो चेंज इन स्पीड भी डायमेंशनली सेम LT इनवर्स ही रहेगा। तो यहां पे न्यूमरेटर में LT इनवर्स लिखा है, डिनोमिनेटर में T लिखा है, यानी टाइम लिखा है। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, यानी जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट थिंग कि मुझे बिग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यहां पे चेंज इन स्पीड, यानी अभी जस्ट बात हुआ उसका LT इनवर्स होगा, बाय टाइम तो बाय T। जैसे कि कंफ्यूजिंग ना हो गया हो आप लोग के लिए, यहां तक का मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो एक्सेलरेशन था चेंज इन स्पीड बाय टाइम, तो उसी के लिए मैंने लिखा चेंज इन स्पीड यानी LT इनवर्स बाय टाइम T। तो इसी चीज को अगर मैं प्रॉपर लिखने जाऊं, तो जैसे ये आप देखो, ये सब मैथ्स वाला बात है कि अगर ये T नीचे लिखा है तो मैं T को ऊपर ले गया तो अगेन इट विल बिकम T-1। अब पहले से T पे पावर -1 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और एक और T पे पावर -1 गया, दैट मीन्स आई एम आस्किंग कि अगर x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n हो तो रिजल्ट क्या होगा, तो इट विल बी x टू द पावर m प्लस n। यानी जब तक बेस सेम है यू कैन ऐड द पावर, अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है तो वैसे ही ये T जब ऊपर जाएगा तो T इनवर्स बनेगा, और पहले से एक T इनवर्स है, यानी T पे पावर -1 प्लस -1 होने वाला है, दैट मीन्स T टू द पावर -2।
यानी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो LT माइनस 2 या LT इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग अभी एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले। अब जब मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आई कैन यूज इट हियर। यानी जब मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाऊंगा, आई विल राइट इट इन अ बिग ब्रैकेट। यहां मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, यानी अगर मास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका इन्वॉल्वमेंट है यहां पे, तो आई विल राइट इट एज कैपिटल M। एक्सेलरेशन LT इनवर्स स्क्वायर यानी LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे LT माइनस 2। और इस तरह से मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया MLT माइनस 2। अब मैं बात कर रहा था कि देखो मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल चुका है। ओवरऑल मेरा यहां टारगेट था जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने का। तो अब जब फोर्स का पता है, आई कैन डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी। अब देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले जी के लिए एक फॉर्मूला बना लो यहां से। यानी जी का जो फॉर्मूला बनने वाला है इट विल बी FR स्क्वायर बाय M1 M2। ये ध्यान रखना इस बात को, M1 एंड M2 ये 2 मासेस हैं, ये 2 मासेस हैं M1 एंड M2। ओके, तो जब मैं जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, इट विल बी रिटन एज जी इन अ बिग ब्रैकेट। अब जैसे जैसे जो लिखा है मैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बारी बारी से लिखते चला जाऊंगा। कहने का मतलब सबसे पहले मुझे मिला फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT माइनस 2। MLT माइनस 2 मल्टीप्लाई R स्क्वायर। आई हैव सेड अर्लियर R क्या है, तो ये लेंथ है यानी डिस्टेंस है। तो जब लेंथ है ये, तो R का R मींस लेंथ यानी L, तो R स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो यहां पे आ गया L टू द पावर 2। इसके अलावा M1 मल्टीप्लाई M2, M1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो जब दोनों मासेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस M स्क्वायर। अब बस यहां पे पावर्स को एडजस्ट करने की बात है। यानी ऊपर M पे पावर 1 है, नीचे M पे पावर 2, यानी अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ओवरऑल पावर क्या होने वाला है 1 माइनस 2। जैसे अगेन एक बात है यहां पे कि अगर x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n, द रिजल्ट इज x टू द पावर m माइनस n। यानी जब सेम बेस डिफरेंट पावर्स के साथ डिवाइड में रहे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी आई हैव टू यूज द डिफरेंस ऑफ द 2 पावर्स। तो वैसे ही यहां m टू द पावर 1 है, यहां m टू द पावर 2 है, तो द डिफरेंस विल गिव m टू द पावर माइनस 1, यानी m टू द पावर माइनस 1 L। एक L यहां, L पे स्क्वायर यहां, यानी ये वाला चीज। जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी 2 + 1 3, यानी L क्यूब। वैसे t टू द पावर माइनस 2, यहां टाइम का और कोई डायमेंशन यहां कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो t टू द पावर माइनस 2, यानी दिस विल गिव अस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G एज M इनवर्स L क्यूब t टू द पावर माइनस 2 या t इनवर्स स्क्वायर। तो इस वे में हम लोग जाकर G का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर लिए। यही हमारा अभी का टारगेट था। ओके, अब यहां का एक और एडवांटेज देख सकते हो आप कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आपको G का यूनिट भी पता है। कैसे, ये सब खैर आगे के टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एडवांटेज देख लो आप। जैसे यहां लिखा है m टू द पावर माइनस 1, तो आई कैन राइट m मतलब मास है, तो मास का ऐसा यूनिट kg होता है, तो kg इनवर्स L क्यूब यानी लेंथ का क्यूब है, यानी मीटर क्यूब, t टू द पावर माइनस 2 यानी सेकेंड टू द पावर माइनस 2, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, तो kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर माइनस 2, ये भी इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो पता है कि इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है,
बस यहां न्यूटन लिखा है। जब न्यूटन को भी फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे अपने आप दिखेगा कि ये चीज इसमें कन्वर्टेबल है। कैसे, चलो इसी को आज देख भी लेते हैं अभी। जैसे यहां पे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 मास यानी केजी, लेंथ यानी मीटर, टाइम यानी सेकेंड टू द पावर -2। यानी 1 न्यूटन इटसेल्फ सेज कि इट इज व्हाट, तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मैं न्यूटन को यहां पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पुट करूंगा, तो वो भी देखते ही हैं अभी न्यूटन को कैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में पुट करते हैं और कैसे वो यही चीज बनेगा। लेट्स सी दैट। तो आई एम सेइंग कि न्यूटन इज व्हाट, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पूरे यूनिट को मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड न्यूटन के जगह न्यूटन को रिप्लेस करूंगा बाय केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तब देखते हैं कि क्या होता है। तो देयर इट इज रिटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। यूनिट बिना नंबर के अधूरा होता है, इसलिए मैं यहां एक नंबर भी यूज कर रहा हूं 1। एंड लेट्स सी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या वो ये चीज होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। ओके, तो 1 न्यूटन के जगह मैं लिख रहा हूं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये चीज में कंफ्यूज मत होना, अगर जैसे लिखा हुआ है यहां पे मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में, पर मतलब क्या हुआ, मीटर बाय सेकेंड, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जब यहां सेकेंड डिनोमिनेटर में है, उसे मैं न्यूमरेटर में लेके चला जाऊं, तो आई कैन राइट इट मीटर सेकेंड टू दी -1 या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आप उसे मीटर पर सेकेंड रीड करो या मीटर सेकेंड इनवर्स रीड करो, दीज बोथ आर सेम थिंग्स। हाँ, लेकिन जब आप इनवर्स यूज कर रहे हो तो यहां पे पर मत यूज कर देना, अदरवाइज इट विल चेंज टू मीटर सेकेंड नॉट मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स सी हियर। तो न्यूटन को लिखना था 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। चलो ठीक है। उसके बाद लिखा है इनटू मीटर स्क्वायर, तो यहां इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, यानी केजी टू द पावर -2 मैं कर दे रहा हूं यहां पे। ओके, अब थोड़ा पावर्स को एडजस्ट करते हैं। यहां केजी टू द पावर -2 है एंड केजी टू द पावर 1 है, तो 1 - 2 -1, यानी केजी इनवर्स मीटर एंड मीटर स्क्वायर बन गया मीटर क्यूब। सेकेंड पे पावर -2 अकेला है, यानी सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो 1 केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2, सेम थिंग्स। यानी आप देखो, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता था तो आई कैन इजीली डिराइव इट्स एसआई यूनिट और यूनिट इन एनी अदर सिस्टम। किसी भी सिस्टम में मैं डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से उसका यूनिट को भी डिराइव कर सकता हूं। खैर ये सब बातें अभी आगे आने वाली हैं सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में। अभी हम लोग थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस पे ही ये कंसंट्रेट करते हैं। तो लेट्स सी फर्दर। तो वैसे ही लेट्स सी एक अनदर एग्जांपल। मैंने बोला था ये बात कि कभी भी अगर आपके फॉर्मूला में कोई नंबर प्रेजेंट है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं दिखता है। इस चीज को थोड़ा यहां पे समझते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ये 12mv² है। m बोले तो मास, v बोले तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज 12mv²। लेकिन जब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाऊंगा काइनेटिक एनर्जी का, तब देखो क्या होगा। आई एम राइटिंग इट हियर, k इक्वल्स टू, तो सबसे फर्स्ट थिंग यहां पे जो हाफ है, इस हाफ को स्किप करना होगा। यानी यू कैनॉट यूज अ कांस्टेंट नंबर इन डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज द अनदर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने क्या बोला कि जब भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है यू हैव टू यूज बिग ब्रैकेट। सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा हूं कि इन डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैनॉट यूज एनी कांस्टेंट नंबर्स।
कहने का मतलब जैसे यहां हाफ लिखा है, आई विल नॉट राइट इट हियर, यानी मैं बस डील करूंगा mv स्क्वायर से। देखो ये सीधा बात समझने वाला बात है। डायमेंशन क्या बता रहा है, वो ये समझा रहा है ना कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी के अंदर क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज इंवॉल्व हो रहे हैं और उनके क्या क्या पावर्स इंवॉल्व हो रहे हैं। तो जब मैं डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज का बात कर रहा हूं तो ये नंबर का तो यहां पे कोई वजूद ही नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस नंबर ओवर हियर। हाँ, अगर आप इन जनरल आप उसका फॉर्मूला बता रहे हो काइनेटिक एनर्जी, तो विदाउट हाफ ये फॉर्मूला अधूरा रह जाएगा। यानी इफ एनी पर्सन इज सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज mv स्क्वायर, वो गलत है। वहां पे उसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो हाफ mv स्क्वायर। बट जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला का बात कर रहा हूं तो उस समय ये हाफ नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी आई विल स्किप दैट हाफ। तो इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखूंगा, इट विल बी रिटन एज, यहां पे मास है तो m टू द पावर 1, यानी पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी यानी स्पीड, तो स्पीड का जैसा हम लोग को पता है LT इनवर्स होता है, तो चूंकि स्पीड पे पावर 2 है तो आई विल राइट इट हियर L स्क्वायर T पे पावर -2। इस तरह से मुझे मिल गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो m L स्क्वायर T पे पावर -2। अच्छा, एक और एग्जांपल, यही अगर मैं वर्क का लिखता हूं तो जैसा हम लोग वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, इट इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का पता है mLT -2 होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है L ही है। तो अगेन जब मैं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो mLT -2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो LL यानी L स्क्वायर, तो mL स्क्वायर T -2। तो एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे यहां पे दिखाना था, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखो mL स्क्वायर T -2, वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखो mL स्क्वायर T -2। तो आज के क्लास में मेरा एक क्वेश्चन है कि क्यों काइनेटिक एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, व्हाई आर दे सेम। ओके, इसके अलावा आपको देखो, जब मैं मतलब किसी भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं इस टॉपिक के अंदर, तो यानी हर फंडामेंटल क्वांटिटी का अपना एक सिंबल है, डायमेंशनल सिंबल। वो डायमेंशनल सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या क्या डायमेंशनल सिंबल है। तो पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन सातों का नाम आई थिंक आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, ऐसे ही है luminous intensity, and the last one is electric current। अच्छा, इन सब का जो डायमेंशनल सिंबल्स है वो मैं इस साइड लिखते जा रहा हूं। तो मास का डायमेंशनल सिंबल है m, इट विल बी रिटन इन अ बिग ब्रैकेट। लेंथ का सिंबल है L। टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब एक बात है, जैसे टेम्परेचर का सिंबल यहां आपको K दिख रहा है एंड टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां आपको मोल दिख रहा है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट भी मोल ही होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, यहां सिंबल भी CD दिख रहा है। लेकिन मैं ओवरऑल ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये उनका SI यूनिट्स लिखा है, नहीं, दीज आर द डायमेंशनल सिंबल। यानी अगर कैपिटल A लिखा है तो A का मतलब आपको एम्पियर नहीं समझना है, अगर वो बिग ब्रैकेट में लिखा है। यानी अगर बिग ब्रैकेट में कैपिटल A लिखा है तो इट विल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब जैसे चार्ज Q होता है IT, करंट इनटू टाइम, तो जब मैं चार्ज का डायमेंशनल सिंबल लिखूंगा, चलो डायमेंशनल सिंबल, तो इट विल बी रिटन एज AT।
तो ए को आपको एम्पियर नहीं समझना है, यहां ए जो है डायमेंशनल सिंबल ऑफ करंट है, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही है चार्ज। तो दीज ऑल आर द डायमेंशनल सिंबल्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट वी आर यूजिंग। और इन्हीं डायमेंशनल सिंबल के हेल्प से हम किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज के सारे चीज समझ आए होंगे। देखो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि इसी के हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हाँ, इस पे बहुत सारा वर्क करने का जरूरत है, यानी यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ओवर दिस टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।